मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे। यकीनन आपने देखा कि इस हुकूमत का खात्मा हो गया। मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम का मामला भी खुश असलूबी से तय हो गया। अब आपको बताएंगे कि ये हुकूमत तो गई, अब इस टॉप लिस्ट में किस किस के नाम आएंगे। उसमें साबिक वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, सूबाई भी कई शख्सियात हैं। यानी वो लिस्ट क्या कि मुल्क से बाहर जाने पर अब पाबंदी किस किस पे लगेगी, ये सारी लिस्टें ये भी बन रही हैं। और आपको आगाह करेंगे कि कैबिनेट ने फैसला क्या किया और उसकी आड़ में किस तरह एक बड़ा जाल बिछाया गया है, किस किस को कैसे वो घेरा जा रहा है। सारे हकायक बताएंगे कि कैबिनेट ने असल फैसला क्या किया है और उसको कौन किस तरह पेश कर रहा है अपनी करप्शन के लिए। बाकी जिनके लिए ये जाल बिछाया गया है उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या चुनते हैं। और 14 अगस्त को आप और हम अभी भी मना रहे हैं जश्न आज़ादी, मुल्क के आज़ाद होने का जश्न मनाएंगे। और 14 अगस्त को करप्शन का, बड़ी करप्शन करने का जश्न कौन मनाएगा, वो भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। और बाहर जाने में, मुल्क से बाहर जाने में 2 हफ्ते की ताखीर किसने क्यों की, क्या फिर से कोई बाहर जाने की एक्स पाकिस्तान लीव की दरख्वास्त आ सकती है, आज की रिपोर्ट में शामिल है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि जाल क्या बिछाया गया है, बड़ा खतरनाक जाल। अब उसमें कौन कौन फंस चुके हैं, कौन कौन मजीद फंस रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारी ये रिपोर्ट देख के, ये वीडियो, ये व्लॉग देख के कई लोगों को सुकून हो जाएगा। मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि कई लोग मजीद नुकसान से बच जाएंगे। वो क्या है, वो है महकमा खुराक का किस्सा है कि गुज़श्ता साल सैलाब में जो गंदम डैमेज हुई, जो खराब हुई, उसके मुतल्लिक बड़ी बड़ी रिपोर्टें आई। 22 जुलाई को ये डायरेक्टर फूड, ये जो बिशनी शाह है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया तमाम डिप्टी डायरेक्टरान को और डीएफसीज को कि 3,05,000 बोरी गंदम वो यहाँ इन सेंटरों में वो डैमेज हुई है। आपको बता चुके हैं कि कई उसमें ऐसे भी शामिल हैं, सांगड़ समेत कई सेंटर इंचार्ज ऐसे भी हैं जिनकी डैमेज नहीं, उनकी शार्टेज की रिपोर्ट ये खुद कर चुका है। अब उसको भी ये डैमेज दिखा रहा है ताकि उनको वो रिलीफ मिले। ये बिशनी शाह ने ये काम शुरू किया। और ये जो 22 जुलाई का आपको अब नोटिफिकेशन आप दिखा रहे हैं कि इसमें तो इन्होंने ये किया है। कैबिनेट में क्या हुआ है, असल गेम इन्होंने वहां पे रखी है। कोई अगर पूछे कि नहीं कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है हमें ऑक्शन करने की, सब कुछ ये हम आपको वो करके देंगे, वो आप सिर्फ पैसे लाएं, हम दिखा देंगे कि आपकी जो शॉर्टेज है गंदम की वो भी डैमेज हो चुकी है। कैबिनेट में जब ये मामला गया, मेरे ख्याल में 2 अगस्त की बात है, 9 अगस्त को भी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। वहां के मिनट्स मैंने खुद देखे हैं। वहां मिनट्स में क्या लिखा हुआ है, वहां जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है महकमा खुराक वालों ने, वहां वो दिखा रहे हैं कि नहीं 3,05,000 नहीं, 4,64,990 बोरी गंदम हमारी डैमेज हो गई सैलाब में। जबकि रिकॉर्ड पे दिसंबर की बात बता रहा हूं कि आपको पहले भी बताया था कि मुकेश कुमार चावला जो अभी वजीर नहीं रहे, उसका असेंबली के फ्लोर पे बयान है कि हमारी 2% सिर्फ जो है गंदम खराब हुई है, बाकी नहीं हुई है। ये भाषण अपोजिशन वाले ना दे, यानी 2%। उस वक्त इन्होंने 9 लाख टन गंदम खरीदी थी, यानी 1,80,000 बोरी गंदम जो है वो होनी चाहिए। ये अब 2% से 5% कैसे हो गई। अगर ये इन्होंने जो कैबिनेट में पेश की है कि अब जो नहीं, ये 2% नहीं 5% हमारी गंदम खराब हुई है, तो ये जो 22 जुलाई को इस बिशनी शाह ढीठ शाह ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया था, ये जो तमाम फील्ड अफसरान को भेजा था, क्या उसमें फिर पार्सल कोई मॉडिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ी इस शाह को कि वो करके डिप्टी डायरेक्टरान को इनको भी वो भेजते कि नहीं भाई इतनी नहीं है, इतनी है। आपको पहले भी एक व्लॉग में बता चुके हैं कि इसमें कंबर शहजाद कोट इन्होंने 0-0 क्यों रखा है, उसमें इसकी कितनी बड़ी चाल है, गेम है। हाँ ये गेम है। अब देखें कि जो कैबिनेट में फिगर पेश की गई है उसमें और जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें 1,60,000 बोरी गंदम का डिफरेंस है। ये डिफरेंस इन्होंने जानबूझ के जो आपको जाल बता रहे हैं कि बिछाया हुआ है वो इसलिए रखा है। और इसके हाथ में भी कुछ नहीं है। ये लड़के गौर से सुन ले मेरी बात कि इनके हाथ में नहीं, इससे आपको कितने भी, ये सिर्फ आपसे पैसे बटोरेगा, रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने प्लान कैसे बनाया है सारा बताते हैं हम आपको। और वो जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो तो उसमें लिखा हुआ है कि 3,05,000 बोरी गंदम के मिनिस्ट्री की अप्रूवल से उन्होंने ये जारी किया। और फिर कैबिनेट में ये क्यों ले गए।
और कैबिनेट में डिसाइड क्या हुआ है, जो आपको बता रहे हैं कि इस डायरेक्टर इस बिश्निजा के इस गुल्लू भट्ट के हाथ में कुछ भी नहीं है। कैबिनेट ने फैसला ये किया है, मैंने पढ़ा है, बिल्कुल मिनट्स में शामिल है वो चीज कि ये जो डैमेज वीट है इसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के लिए ये प्रोपोजल आया कि महकमा ज़राअत के डीजी एक्सटेंशन की सरबराही में कमेटी बनेगी। बाकी वो फूड वाले, वो फील्ड वाले अफसरान जो कंसर्न वो तो होते ही हैं, और वो जब वेरिफिकेशन हो जाएगी कहाँ इतनी इतनी गंदम हमारी शॉर्टेज, इतनी इतनी गंदम ये डैमेज है, उसके लिए फिर वो ऑक्शन के लिए CMIT के मेंबर, वजीर आला इंस्पेक्शन एंड एवोल्यूशन टीम के मेंबर की सरबराही में कमेटी बनेगी, वो जाके इसका ऑक्शन करेगी। तो वहां पे कैबिनेट में मिनट्स में लिखा हुआ है, बार बार आपको बता रहे हैं कि ये प्रोपोजल आया, आखिरी जो मंजूरी हुई कि नहीं, वेरिफिकेशन के अमल में भी डीजी एक्सटेंशन के साथ एग्रीकल्चर के मेंबर CMIT वो शामिल होगा। ये मिनट्स में तो ये हुआ है। अब इन्होंने जो छुपाया कि 1,60,000 बोरी कैसे, और जो इन्होंने फाइनल शौका दिए हैं, उनके पर्सनल हेयरिंग भी दिए कि उनमें खुद उन्होंने दिखाया कि इनके शॉर्टेज के उसमें तो मामला कुछ और था। अब जो सखर मेरे ख्याल में रीजन वालों को उन्होंने 17 तारीख को पर्सनल हेयरिंग की डेट दी है, वो जो 42 फाइनल शौका दिए थे, और लाड़काना रीजन वालों को उन्होंने 18 अगस्त की तारीख दी है, और दादू डिस्ट्रिक्ट और बेनजीराबाद रीजन वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उनको उन्होंने 16 तारीख की दी है। अब इन दौरान के अब एक हाथ में उन्होंने तलवार भी रखी हुई है कि हाँ डीलिंग करो, ये करे, वरना ये तलवार है, आपको ये उड़ा के रख देंगे, इधर कर देंगे। और जो सबसे बड़ा जो इन्होंने उसमें जाल बिछाया है कि जिनकी शॉर्टेज है, जिनकी डैमेज हुई नहीं है, रिकॉर्ड पे आ गया, कई लड़के ऐसे, अब उनसे इन्होंने डील किए कि किसी की अगर 15,000 बोरी है तो 15 करोड़ रुपए की 7.5 करोड़ रुपए। हाँ, कई लोगों ने इसे पैसे पहुंचाए भी हैं और पहुंचाएंगे, और अगर आपकी 20,000 बोरी गंदम है तो 10 करोड़ पे रखें। और ऐसा इन्होंने जाल बिछाया है सारा कि भाई अगड़ा राहू, आज मेरे ख्याल में वो अगड़ा राहू में, वो मटियारी में गांव गया है, वहां जाके पहुंचे, वहां पैसे पहुंचाए। और 14 अगस्त को छुट्टी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कराची में ही होगा। वो उन्होंने जो अपनी कलेक्शन पॉइंट जो है रखी है, जो रिकवरी पॉइंट, वो इन्होंने अपना घर रखा है कि वहां पे वो जो रोशनताई वाला सुबह बंगले से उठ के वहाँ आके बैठता है, वहाँ जो है पैसे वैसे लेके, इसलिए ये दफ्तर में 2 बजे से पहले नहीं आता। आपको बता दें कि इसके हाथ में कैसे कुछ नहीं है, ये लड़के सुन ले, मजीद उनकी मर्जी, अगर वो खड्डे में गिरना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या झांसा दिया है कि हम पैसे दे देंगे तो फिर हम आपको नोटिफिकेशन निकाल के दे देंगे कि वेरीफाई करेंगे कि नहीं इसकी गंदम शॉर्टेज नहीं, इसकी गंदम भी डैमेज हुई थी, ये डैमेज काउंट किया है। तो फिर वो तो लड़के जो एक सोच रहे हैं कि हम खुश, अरे भाई ये इतना विष नहीं है, ये आपको इतना काटेगा। जैसे आपको बताया कि जब ये ऑक्शन का मरहला या वेरिफिकेशन का मरहला आएगा उसमें तो ये शामिल ही नहीं होगा, ये तो चंद दिनों का मेहमान है। फिर आपको पता नहीं है, नोटिफिकेशन देखें, ये जो उन्होंने 70 लाख रुपए लेकर रहीमदाद जखरानी इंस्पेक्टर जो है उनको वो बहाल करके पोस्टिंग भी दी थी छुपा छुपी में, उसमें सेक्रेटरी को भी कुछ पैसे मिले तो मिनिस्टर को भी पता नहीं था। फिर जब वो थोड़ी बात खुली तो 19 तारीख को खुद ही इन्होंने ये लेटर देखें कि इन्होंने निकाला कि नहीं ये मेरी जाली दस्तखत है, मैं नहीं हूं। आपको तो ये झांसा दे रहा है ना, लड़कों को क्या झांसा दे रहा है कि आपको हम जब लेटर देंगे तो आप कोर्ट में जाके पहुंच जाएंगे, तो अब हमारे बाद जो हमारे बाद दीगर अफसरान आ जाएंगे, आप कोर्ट में जाके पहुंच जाएंगे, आपको वहां से रिलीफ मिल जाएगा। भाई ये मुक्कर जाएगा कि मेरी दस्तखत भी नहीं है। और हाँ ये भी करेगा, आपको बात बता दें कि ये आपके सामने वो डायरी पे भी वो जो आउटवर्ड नंबर वो आप देखेंगे कहा ये पक्का गया, अब वजीर उन पक्का नंबर हमें चढ़ा के दिया है। अरे भाई वो जाली आउटवर्ड नंबर वो कौन जो है कैसे वो वेरीफाई करेगा इसके जाने के बाद। ये इतना ढीठ कमीना इंसान है, ये गुल्लू भट्ट है, गुल्लू भट्ट। वो गुल्लू भट्ट देखा था ना लाहौर वाला कि वो फिजिकली लोगों को फिजिकली नुकसान पहुंचा रहा था गाड़ियों को, इनको ये ऐसा गुल्लू भट्ट कमीना है कि ये सरकारी खजाने पे किस तरह हमला करता है। अभी भी लोग नहीं सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ हमारी शॉर्टेज जो है इसमें वो छुप जाएगी और हमारा मामला इसमें हल हो जाएगा। नहीं होगा, ये कल आपको घास भी नहीं डालेगा, इनको सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। और आने वाले दिनों में ये जो आपको बता रहे हैं कि क्या ये जो रिकॉर्ड भरा पड़ा है मेरे पास भी है कि किसकी शॉर्टेज इन्होंने खुद लिखी है एक एक चीज में। जैसे आपको ये 19 जून और 17 जून 22 का ये आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं कि ये मेरे पास है। क्या और रिकॉर्ड नहीं है कि किसकी शॉर्टेज थी, किसकी डैमेज थी? सारा रिकॉर्ड मेरे पास भी पड़ा है। ये आपको झांसे देके पैसे खा के ये निकल रहा है। और जैसे आपको बताया कि ये 14 अगस्त को बड़ा जश्न मनाएगा करप्शन का।
आप और हम तो जश्न आज़ादी अभी से मना रहे हैं, 14 अगस्त को भी मनाएंगे। ये करप्शन का जश्न मनाएगा, क्योंकि अब केयर टेकर सेटअप जो है कल से सिंध हुकूमत में भी, सिंध में भी वो केयर टेकर सेटअप का सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। ये इसकी किरदार तो देखिए, कौन सा शोबा है जो इन्होंने छोड़ा हो। वो ट्रांसपोर्टेशन का शोबा हो, आपको बता चुके हैं कि हाँ आपके गंदम इधर से ट्रांसपोर्ट कर दें, उसी में खांचा। फ्यूमिगेशन, वो गंदम की आपको किस तरह दिखाए कि वो ट्रकें निकालना, वो गंदम की स्मिंगलिंग पे पैसा, गंदम की खरीदारी पे पैसा, वो आटे के मद में जो अभी ये मांग रहा है कि भाई हिसाब किताब दें, खुद जाके मिल वालों को इजाजत दी कि आपको जो हम गंदम देते हैं नहीं, वो वैसे वो 70% जो है गंदम, आप जो आपकी जो गंदम आपको जो आटा सप्लाई करना चाहिए, वो जो फार्मूला तय हुआ है उनमें से भी आप 70% सिर्फ जो है आटा सप्लाई करें, बाकी जो कमीशन ले रहे हैं। और इनकी गोदामों में हिस्सेदारी, कौन सा डिपार्टमेंट का शोबा है जो उन्होंने छोड़ा हो, फ्यूमिगेशन से लेकर सब कुछ में इसमें करप्शन। इधारी कहाँ है? ये डैमेज मीट को भी नहीं छोड़ा, उस पे अब जाते जाते ये जो आपको बताया था कि ये हज से वापस आएगा, नए नए गैजेट लेके आएगा, ये नए नए गैजेट, ये ताजा ताजा हज करके आया है। इस कमीने के काम तो देखे कि किस तरह खजाने को ये लूट रहा है। और मुकेश कुमार चावला क्या है, क्या उन्हें भी इन्होंने आश्रय दिया होगा कि ये जाते जाते सर जी आपको भी बड़ा ये खांचा करके देता हूं, लेकिन ये चावला बावला के मेरे ख्याल में इससे में नहीं आएगा। ये खुद इतना बड़ा कमीना इंसान है, ये गुल्लू भट्ट, इनको कौन रोकेगा? इदारे क्यों खामोश हैं? नेब वालों से तो वो आपको बताया कि हाँ डील हो गई, वो कभी और बताएंगे कि इस शाह के अलावा इसमें एक कश्मीर, एक जो है डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का और शाह भी है, वो उस तरह वो बीच में कैसे आया, वो एक अलग किस्सा है, वो भी आपको बताएंगे। तो उनसे तो उनके ये बाकी इदारे क्या सूर रहे हैं? ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, ये सब कुछ किसके नाम पे? आम को सस्ते आटे के नाम पे। अब देखिए कि आटे की सूरत हाल क्या हो गई है, इन कमीनों के पेट नहीं भर रहे। बाकी आपको बता दें कि ये जो कुछ भी कर रहा है, जो इससे डील करेगा, कुछ भी उन्हें हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो गंदम की वेरिफिकेशन और गंदम की नीलामी विलामी का मामला वो इनके हाथ में नहीं है। ये तो नस जाएगा और ये कल मुक्कर भी जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट हाथ में थमा देगा कि हमने दिखा दी। भाई ये कौन कहाँ टिकेगा? ये जो शॉर्टेज वाले जो चोर हैं वो तो ये कहेंगे कहाँ हमारी शॉर्टेज जो है इसमें छुप गई। कोई बात नहीं छुपती, एक जगह रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लगाम कौन देगा? हमने आपको बताया था कि ये कितना बड़ा खतरनाक बन जाएगा अली मक्सी के इधर उधर 20 जून के बाद, कि ये उसका भी बाप ये रहा है। और अब वो साबित हो रहा है कि किस तरह ये कमीना बड़ी ढिट्टाई से ये किस तरह जो है खजाने को लूट रहा है, ये अवाम को लूट रहा है। ये अवाम का पैसा है, अवाम को कैसे फिर आटा सस्ता मिलेगा? आपको आगाह करें कि अब ये हुकूमत चली गई, अब वो जो जुमला वो शेख रशीद कहता है ना, वो तो बड़ा ऐसा ही है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका जुमला अच्छा लगता है कि जिसने गाजरें खाई हैं उनकी पेट में तो मरोड़ पड़ेगी। तो इससे ही ये हुकूमत चली गई, अब ये सारा कुछ हो गया। इस टॉप लिस्ट में कई कई लोगों के नाम आएंगे। वो जो जरदारी उसका नाम भी है, जो इरिगेशन को संभालता रहा है, और ठट्टा में उसकी जो है बड़ी कुछ है जी। और एक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला वफाकी वजीर, वो भी मुत्तवका तौर पे है, वो असल उसका ताल्लुक़ भी कराची से है। उसके पीएस ने जो भर्तियों में जो कुछ जो है घपले किए हैं, जो गुनाह किए हैं, वो भी उस पर भी गौर हो रहा है। और आपको गुज़श्ता विलाग में बताया था कि मुकेश चावला अभी थोड़ा परेशान है कि कोई ऐसा ज़मानती मिल जाए कि मुझे बाद में कोई छेड़े ना, तंग ना करे। अब मेरी जो इत्तला है कि ये स्टॉप पे जो गौर हो रहा है उसमें ज़्यादातर फूड डिपार्टमेंट वालों के नाम है जी। और हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद आपको अली मक्सी भी कहीं पे नज़र आ जाए किसी इदारे में। ये भी आप जहन में रखिएगा। और ये ढीठ शाह है, और भी लोग हैं जिनके ये लिस्ट में अब ये हुकूमत नहीं रही। ठीक है, ये अपनी मर्जी का सेटअप किस तरह ये कैसे बनाए, लेकिन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि ये मामला कहाँ जाता है। आप और नाज़रीन, आपको जैसे बताया कि ये 2 हफ्ते ताखीर से बाहर क्यों कौन गया। अब आपको हमने बताया था कि ये सेक्रेटरी फूड राजा खुर्रम शहजाद उमर, इसकी एक्स पाकिस्तान लीव हुई थी 21 जुलाई से जी। इनको बाहर जाना था, इटली इधर जो है यूरोप के
दीगर ममालिक में सैर सपाटों के लिए। फिर हमने थोड़ा बोला था कि ये ट्रांजिशन का पीरियड है, ये कैसे, तो लोग ये समझ रहे होंगे कि इरशाद कोकर ने निशानदेही कर दी, शायद उसके लिए रुक गया। नहीं, उसके लिए नहीं रुक गया। ये जो आपको स्टॉप लिस्ट बता रहे हैं, वो भी भाई उनको थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में अंदाज़ा हो गया। अगर वो 21 जुलाई को जाते तो फिर 4 अगस्त को यहाँ वापस आ जाते, 14 दिन की छुट्टी खत्म हो जाती। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मैं यहीं हूँ, क्योंकि बाद में पता नहीं केयर टेकर गवर्नमेंट आए, पता नहीं क्या माहौल बने। जैसे ये स्टाफ लिस्ट की हम आपको बात बता रहे हैं कि हाँ, ये मेरी मुसद्दक़ा इत्तला बन रही है, तो उन तक भी ये शायद मामला हो गया। अब ये नया नोटिफिकेशन, अब ये देखें कि 7 अगस्त से उन्होंने फिर जो है दोबारा अपनी वो जो पहले जो इनकी छुट्टी की एक्स पाकिस्तान लीव थी, अब वो ये नोटिफिकेशन देखिए, अब ये 7 अगस्त से उन्होंने कराई है, और वो 14 दिन के बजाय 19 दिन, ये 25 अगस्त तक अब ये बाहर रहेंगे। पहले तो सिर्फ इटली का नाम था, अब वो जो इटली के यूरोप के जो दीगर ममालिक हैं वो भी उसमें शामिल है। ये इन्होंने जानबूझ के ये क्यों किया है, क्योंकि इनके पता था कि जब केयर सेटअप दौर आएगा तो फिर ये तब तक पता चल जाएगा कि मामला किस स्मित में जा रहा है। गाजरें तो इन्होंने भी बड़ी खाई है कि वो फिर जो है वहीं पे रहने में सुकून होगा या वापसी का कोई माहौल बनेगा। ये इन्होंने बड़ी चालाकी से सेक्रेटरी फूड राजा खुर्रम शहजाद उन्होंने किए। और बाकी आपको नाज़रीन बता दें कि वो जो आंटी शमीम बिशन दास, वो आज मेरे ख्याल में रिलीज़ हो गया होगा। कल उनकी अदालत बैंकिंग कोर्ट, एक ही मेरे ख्याल में बैंकिंग कोर्ट है कराची में, उनकी ज़मानत है, उनकी ज़मानत हो गई। वो उसमें ये खुद FIA वालों के लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि इतना बड़ा केस, वो ज़मानत, खैर ज़मानत हुई है, केस चलेगा। ऐसे नहीं है कि वो FIR या ये उसकी भी ज़मानत हो गई। वो जो मिल वाला था उसकी तो होनी, क्योंकि उन्होंने तो पैसे भी अपने वो पहले ही जमा करा दिए थे, वो उन्होंने कोई लाश नहीं दिया था। और वो जो शहबाज सिमार, उसकी भी ज़मानत हो गई। बाकी वो जो मुश्तबा खोसो है बैंक का मुलाजिम, उसकी ज़मानत का मेरे ख्याल में आइंदा जो वर्किंग डे तक भी उसका कुछ हो जाएगा, उसकी ज़मानत नहीं हुई है। और आपको बता दें कि ये जेल कस्टडी में थे, इन्हें कराची नहीं लाया गया था। कराची इनके वकील पेश हुए थे। जैसे आपको बताया था कि ये विशनदास, ये बाहर जाने के लिए इन्होंने दरख्वास्त के मुझे एक्स पाकिस्तान लीव चाहिए, मैं इंडिया जाऊँ क्या। अब ये फिर दोबारा ऐसी एप्लीकेशन देगा कि मुझे इंडिया जाना है। आपको बताया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला है, पहले तो इसे जब गिरफ्तार किया गया, आपको बता दें, तो ये जब FIA वालों के पास गया, अपना फोन लेके नहीं गया था, इसका डेटा वेटा, वो ड्राइवर का फोन लेके गया था जी। अब कैसे पता चले। और जो मनी लॉन्ड्रिंग में ये इतना बड़ा शातिर होशियार है, ये मुझे भी थोड़ा लग रहा था कि ये इस तरह कैसे वो काम करेगा। भाई वो हुंडी और हवाले वाला पैसा है ऑस्ट्रेलिया, अब वो उसमें लगे हुए हैं इदारे के, इसका कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिले। वो कैसे कि अगर वहां से जो पाकिस्तानी बहुत रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो यहाँ पे पैसे भेजना चाहें, इसका बेटा वहां पे मुकीम है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उनके वो ताल्लुकात वल्कात होते हैं, तो वो वहीं पे उनको कह देते हैं कि भाई आप पाकिस्तान पैसे ना भेजें, आप मुझे दे दें। पहले आप जिनको पैसे भेज रहे हैं रिश्तेदारों को, उनको पैसे पहुंच जाएंगे। ये विशनदास, ये वो जाके उनको पैसे पहुंचा देता था, और वो उन्हें उनसे पैसे वहीं लेके ऑस्ट्रेलिया में रख के फिर वहां से वो इंडिया भेज देता था। अब जाहिर है कि इदारों को सबूत भी चाहिए, अदालत सबूत मांगती है। और ये अगर जो इन्होंने जो है डायरेक्ट भी पैसे भेजे होंगे तो जाहिर है अपने अकाउंट से तो नहीं भेजेगा। इतना बड़ा ये स्याणा है, तो ये मामला यूं समझिए कि ठीक है, उनकी जमानत हो गई, लेकिन ये अभी FIR है, ये मामला अभी चलेगा। तो देखें कि उसका नतीजा भी क्या निकलता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।